दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एजुकेशनल बात करूंगा। जो बच्चा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी अपना कोर्स कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करेंगे कि हाल ही में कल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने अपना एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम होंगे या किन बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम होंगे। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक अजीब सी खबर या अजीब सा नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है, जिसकी कल्पना आप लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मैंने कहीं ना कहीं ये कल्पना मेरे दिमाग के अंदर पनप रही थी कि एमडीयू ऐसा आप लोगों के लिए भी कर सकती है। तो गाइस, अभी यहाँ पर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये चीज मेंशन नहीं की गई, क्योंकि उनके एग्जाम को लेकर अभी काफी वक्त है यूनिवर्सिटी के पास। बट उनके लिए भी ये डराने वाली खबर है और उनके लिए भी सचेत हो जाने वाली खबर है, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों का प्रदर्शन चल रहा था, बच्चों की स्ट्राइक चल रही थी कि जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, इवन सेमेस्टर में है, ओड सेमेस्टर में, यानी कि एमडीयू यूनिवर्सिटी से अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो सभी बच्चों को ये चॉइस दी जाए कि सभी बच्चों के जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में कराए जाएं। तो गाइज, उस स्ट्राइक का तो देखिए अभी कोई कंक्लूजन निकला नहीं, बट कल शाम को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने, एमडीयू ने अपनी एक एसओपी को रिवाइज करते हुए ये बताया है कि किन किन बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं और कौन बच्चे ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो अपना चाहे तो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, चाहे तो वो अपना ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर और यूनिवर्सिटी के मूड पर। तो गाइज, एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेके चलूं तो उससे पहले आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि ये चीज आज नहीं तो कल होनी ही थी। क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक बात जरूर बताता था, भाई ये एमडीयू है, ऑनलाइन पैसा खर्च करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो काफी बढ़ जाता है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम लेने में ज्यादा उत्सुकता दिखाती है और वही चीज बिल्कुल सही होती भी आ रही है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले 4-5 लाइव सेशन अगर देखे हो तो मैंने उन वीडियो में हर चीज का जिक्र किया है कि बीएड के जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकंड ईयर है, उनके एग्जाम को लेट क्यों कराया जा रहा है और क्यों उनके एग्जाम को लेट लिया जा रहा है। क्योंकि कोविड की सिचुएशन जैसे ही नॉर्मलाइज हो, हम बच्चों के एग्जाम स्टार्ट कर दे, और उनके एग्जाम कैसे स्टार्ट करें, ऑफलाइन। भले ही वो ऑनलाइन के दावे कुछ भी अभी कर रही हो, बट कितनी सच्चाई है ये तो बीएड के जब एग्जाम स्टार्ट होंगे, जब यूनिवर्सिटी की चीज को देखने वाली बात होगी। चलो गाइज, अभी टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, एक जो नोटिफिकेशन आया पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर आपसे क्या दोबारा से चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज, चलेंगे हम लोग अपने स्क्रीन पर। तो देखिए गाइज, आगे हम लोग अपने स्क्रीन पर, यहां पर यूनिवर्सिटी ने 8 तारीख को यानी कि कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ऊपर का आप पढ़ लेना, कि भाई सभी वाइस चांसलर को गाइडलाइन दी गई जिन बच्चों के ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होंगे। ये आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें लिखा है कि स्टूडेंट इन्फेक्टेड विद कोविड-19 और एडवाइज टू बी क्वारंटाइन ड्यू टू कोविड-19 केस इन फैमिली। एक कारण तो गाइज ये है कि जो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, यूनिवर्सिटी ने ये गाइडलाइन निकाली है, प्लीज ध्यान से इन चीज को समझना, दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगा। स्टूडेंट लिविंग अब्रोड, या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फॉरेन रह रहा है यानी कि विदेश में रहता है। स्टूडेंट लिविंग, अगला है थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट अदर देन हरियाणा एंड दिल्ली। अगर कोई बच्चा हरियाणा से है या दिल्ली से है, उसको तो अपना ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, और बाकी किसी अदर स्टेट से अगर कोई बच्चा है तो उसको अपना एग्जाम अपना ऑनलाइन वो दे सकता है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट कंसिडर जेन्युइन बाय द कंसर्न हेड ऑफ द प्रिंसिपल। अब अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है कंसिडर, जो एक जेन्युइन किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उसको भी जो डायरेक्टर है, हेड प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल है, वो उसको स्वीकार कर सकते हैं। अगला लिखा है द स्टूडेंट अंडर द कैटेगरी में बी अलाउड अपीयर थ्रू द ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड। अब जिन जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है वो बच्चे अपना ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर, प्रिंसिपल और इंस्टीट्यूशन कॉलेज इन देयर ऑन लेवल, वो अपने लेवल पर उनके एग्जाम्स, मतलब उनकी वो रिक्वेस्ट ले सकते हैं।
principal of the concerned examination center with the valid medical and other authenticate proof along with the contact number, email ID and admit card at least 7 days before the examination start. अब स्टार्ट होने से एक दिन पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मान लो आप कोविड पेशेंट हो या कोई घर में कोविड की प्रॉब्लम है या कोई और किसी चीज़ की दिक्कत है या आपका आईडी प्रूफ जो हरियाणा और दिल्ली से बाहर का है, तो वो क्या है आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा काम करेगा। अगला जो लाइन आपको दी गई है, इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस स्टाफ, ये एक अलग चीज़ है। तो गाइस कहने का मतलब ये है, इस नोटिस के अंदर एक साफ साफ मैं आपको बात बता दूं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, यानी कि हरियाणा और दिल्ली को छोड़कर अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई बच्चा रहता है तो वो अपने एग्जाम को ऑनलाइन दे सकता है, और उसके लिए उसको क्या है पर्टिकुलर कॉलेज में या जो जिस भी एजुकेटर के थ्रू या कहीं से भी आप बीएड या कुछ और भी कर रहे हो तो वहाँ पर क्या है आपको अपनी रिक्वेस्ट देनी होगी कि भाई मैं वहाँ पर रहता हूँ। और हरियाणा और दिल्ली में जो बच्चा है जिनका आधार कार्ड हरियाणा और दिल्ली का या जो दिल्ली में रहते हैं, उन बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पर आकर के है अपने एग्जाम देने पड़ेंगे। तो गाइज ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इसकी जो और डिटेल है वो हम लेते हैं स्क्रीन पर चलकर। तो चलिए गाइज। तो गाइज देखा आपने यूनिवर्सिटी ने कैसा खतरनाक और डराने वाला एक नोटिफिकेशन बच्चों के लिए निकाला है, जो बहुत ही एक शेमफुल थिंग है बच्चों के लिए। अब गाइज यहाँ पर काफी बच्चे परेशान होंगे और सोच रहे होंगे कि अमित सर आप बिल्कुल सही कहते थे, यूनिवर्सिटी कोविड के केसेस को डाउन होने के लिए देख रही है कि जैसे कोविड के केसेस कम हो जाए वैसे ही बच्चों को एग्जाम सेंटर पर बुलाकर उनके एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी का खर्चा भी काफी कम होता है। तो गाइज अगर आप इन सभी कैटेगरी में फुलफिल आते हो, अगर किसी घर में कोविड है या कोई और प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की दिक्कत है जो भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू उसमें बताया गया है, तो आप अपने कॉलेज में जिस भी कॉलेज में आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो वहां की प्रिंसिपल या जो भी वहां के डायरेक्टर हैं उनको अपना मेल भेजिए या फोन पे बात कीजिए कि भाई मैं आउट ऑफ हरियाणा या दिल्ली से हूं, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए, या मेरे घर में कोई कोविड है या मुझे कोविड है, जो भी सिचुएशन जो भी सिनेरियो इसके लिए सुटेबल है प्लीज आप इसके लिए करना। और मैंने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बोला था भाई ये एमडीयू है, बच्चों को घुमा के रख देती है, और सच में घुमाने वाला काम कर दिया है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इस महामारी के बीच में जो तीसरी लहर बच्चों की आने वाली है, वहां पर यूनिवर्सिटी और उसके स्टाफ को सोचना चाहिए था कि एग्जाम क्या है ऑनलाइन मोड में कराए जाए। थोड़ा सा खर्चा बचाने के चक्कर में बच्चों को इस प्रकार लपेटना भी बहुत गलत चीज है, जो मेरी राय में बिल्कुल ही गलत है। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देखें ताकि सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाए। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे जरूर आप मैसेज करना, मैं उस क्वेश्चन का जरूर आपसे रिप्लाई दूंगा। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।